गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, हम केडी प्रसाद और आज की वीडियो में हम आपको राउंड ऑफ सिखाएंगे। जेईई मेन की बात करें या नीट की बात करें या इवन क्लास 11 की बात करें, राउंड ऑफ का बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन होता है। चाहे आप एडिशन कर रहे हो या 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो या 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीज़न कर रहे हो, और जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको पाला पढ़ना ही पढ़ना है। आप हाई लेवल का न्यूमेरिकल बनाओ या सिंपल न्यूमेरिकल बनाओ, एडिशन तो होना ही होना है, सब्ट्रैक्शन तो होना ही होना है, मल्टीप्लिकेशन तो होना ही होना है, डिवीज़न भी होना है। लेकिन ऐसे केस में जो बच्चे लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक्यूरेट आंसर मिला नहीं पाता है, कहीं ना कहीं उसमें राउंड ऑफ की कंसेप्ट की ज़रूरत रहता है। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग राउंड ऑफ सीखते हैं और फिर हम लोग इस पर एप्लीकेशन भी करेंगे। राउंड ऑफ का कुछ पॉइंट हम बताएंगे, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप। हम 3-4 को पॉइंट आपको पेश करेंगे, वो सारे पॉइंट आप अच्छा समझें और फिर राउंड ऑफ करने का कोशिश करेंगे। हाँ, वो जो पॉइंट मैं बोलूँगा वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो रहेगा, वहाँ से आप उसका स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान से ज़रा सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करो हमारे पास नंबर है 4.32, ये हमारे पास नंबर है। ये मीटर में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है। चलिए हम मीटर में ले लिए। आपको सबको पता है अगर इस नंबर में देखा जाए तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन कहता है नहीं राउंड ऑफ कीजिए इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो कैसे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे, हम ये आपको बताने जा रहे हैं। अभी हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करने की कला सिखाएंगे। देखिए लास्ट वाला डिजिट को आप गौर करेंगे, लास्ट वाला डिजिट का ही मेन खेला होता है। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से कम है तो निश्चित रूप से उसे आप हटा दें, वहां से रिमूव कर दें। और चूंकि इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है और लास्ट वाला डिजिट 5 से लेस देन है, तो ऐसे हालात में हम उसको रिमूव कर देंगे और यहाँ राउंड ऑफ आपका क्या हो जाएगा वो देखिएगा। राउंड ऑफ हम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.3 मीटर। चूंकि लास्ट डिजिट 5 से कम रहता है तो उसे हम हटा देते हैं। इफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन इट इज रिमूव। ये बात माइंड में रखेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए x इक्वल टू है 4 पॉइंट और यहाँ पे 2 है और 6 है, इतना मीटर है। अब जरा देखिएगा इस एग्जांपल में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला नंबर है और इसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो लास्ट वाला डिजिट को आप देखें, लास्ट वाला डिजिट को गौर से केयर करें। ये 6 है जो कि 5 से बड़ा है, और बच्चों जब 5 से बड़ा रहेगा तो लास्ट वाला डिजिट को हटा तो देंगे, रिमूव तो कर देंगे, लेकिन उसके पहले यानी प्रीसीडिंग डिजिट को, जस्ट उसके पहले जो डिजिट है उसको एक बढ़ा देंगे, एक रेज कर देंगे और यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा। वो जरा देखिएगा, राउंड ऑफ अब आपको मिलेगा 4.3 मीटर। जरा सोचिए बच्चों, एक सिंपल एग्जांपल से मान लेते कोई बच्चा किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करके 4.32 मीटर लाया है और दूसरा बच्चा लाया है 4.26 मीटर, लेकिन दोनों बच्चा का आंसर टैली नहीं करता है। बुक में दिया हुआ है 4.3, ये कैसे टैली करेगा? राउंड ऑफ करने से। तो राउंड ऑफ हमेशा अप्रोक्स वैल्यू बताता है लेकिन एक्यूरेट आंसर को मिलाता है। अब आइए तीसरा एग्जांपल में। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हम लेते हैं x इक्वल टू 4.45 मीटर। अब लास्ट वाला डिजिट को आप केयर करें, इस बार लास्ट वाला डिजिट 5 है और जी हाँ जब 5 रहेगा तो पूरा अलर्ट हो जाइएगा। इफ लास्ट डिजिट इज 5 देन कान खड़ा करके सोचना है। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 हो तो उसके पहले वाला डिजिट को आपको केयर करना है, वो डिजिट ऑड है या इवेन है उसको देखना है। फिलहाल तो लिया गया एग्जांपल में 4 है उसके पहले वाला डिजिट और वो इवेन है, तो जी हाँ जब लास्ट डिजिट 5 होता है और उसके पहले इवेन होता है तो केवल और केवल 5 को हम लोग रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे आपको राउंड ऑफ हो जाएगा। आप बता सकते हैं 4.4 मीटर। तो रूल यहाँ क्या बना, थर्ड वाला, इफ लास्ट डिजिट इज 5 एंड बिफोर इज इवन देन 5 इज रिमूव। अगर अंतिम वाला डिजिट 5 हो या 5 फॉलोड 0, इसको ऐसे भी समझिए। जैसे मान लेते हैं ऐसा रहता 4.450 इतना मीटर है और अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो देखिए क्या करेंगे। अगर लास्ट में 5 हो और 5 के बाद 0 हो तो सेम कंडीशन है, कुछ भी चेंज नहीं करना है।
हाँ, जीरो के अलावा कुछ और रहेगा तो उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अगर लास्ट में 5 हो और उसके बाद 0 हो तो बस 5 ही समझिए और उसके पहले वाला डिजिट को देखिए, ऑड है या इवन, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है इवन है, तो बस 5 को हटा दीजिए, 0 भी साइड हो जाएगा और आपके पास मिल जाएगा 4.4 मीटर। ये इसका राउंड ऑफ हो गया। तो अंतिम वाला डिजिट अगर 5 है और 5 के बाद 0 है तो सेम कंडीशन हो, 0 हो अथवा नहीं हो, बस उसके प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है वो ऑड है या इवन है। अगर इवन है तो केवल 5 को हटा देना है। अब आपके मन में चल रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ऑड रहा उसके पहले तो क्या होगा। जैसे अगला एग्जांपल 4.350, इस एग्जांपल को जरा समझिए, 4.350। अब लास्ट में आपका 5 है, 5 फॉलोड 0 भी कह सकते हैं आप, तो 0 का कोई मतलब है ही नहीं, तो लास्ट में आप 5 ही मान के चलिए और उसके पहले वाला डिजिट को देखिए तो आपको मिल रहा है 3 जो कि ऑड है। तो ऐसे हालात में 5 को हटा तो देंगे लेकिन प्रीसीडिंग डिजिट को, उसके पहले वाला डिजिट को एक बढ़ा देंगे। यही है रूल। तो से आपका राउंड ऑफ हो जाएगा x = 4.4 मीटर। ये भी मीटर में है ऐसा मान के चलिए। अभी तक आपको 4 पॉइंट बताएं बच्चों, जरा इसको केयर से सुनेंगे। If last digit is less than 5, then it is removed. If last digit is greater than 5, then it is removed. But before a digit is raised by 1, अगर अंतिम वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उसे हटा देते हैं, लेकिन उसके पहले वाला डिजिट में एक बढ़ा देते हैं। और अगर लास्ट में 5 है, इसको जरा गौर करेंगे, लास्ट में 5 है 0 के साथ या विदाउट 0 और उसके पहले इवन है तो 5 को हटा दीजिए। और अगर लास्ट में 5 है, ये वाला एग्जांपल, लास्ट में 5 है और उसके पहले ऑड है तो 5 को हटा तो देंगे लेकिन उसके पहले वाला डिजिट में एक बढ़ा देंगे। अब एक 5वां रूल जरा सीखिए, यहां पर बच्चा लोग कंफ्यूज करता है। इस पॉइंट को बढ़िया से आप समझे, माइंड में लगाएं। यहां पे बच्चा कंफ्यूज करता है। जैसे मान लेते हैं x = हम ले लिए, सपोज करो 4.451 है। अब लास्ट वाला डिजिट 1 हो जाता है तो आपको 1 पे केयर नहीं करना है, 5 पे केयर करना है। 5 के बाद 0 के अलावा एक्सेप्ट 0, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, बस 5 से पहले जो डिजिट है उसमें एक बढ़ा देंगे। उस समय ऑड और इवन का चेक हम नहीं करेंगे। ये बात माइंड में आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। जब लास्ट में 5 हो और उसके बाद 0 के अलावा कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6, तो हम ऑड इवन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट इसको बढ़ा देंगे। यहां पर हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा x = 4.5 मीटर। मीटर में लेके चल रहा है। इस पॉइंट को बढ़िया सीखिएगा। देखिए एग्जांपल और इधर, जैसे हम कहते हैं x = 2.352 है। आप अगर देख रहे हैं 5 तो 5 के बाद 2 है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 5 हो और 5 के बाद 0 के अलावा कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, तो 5 के पहले वाला डिजिट को हम एक बढ़ा देंगे और यहां राउंड ऑफ आपका हो जाएगा 2.4 मीटर में लेके चल रहे हैं। तो बच्चों ये राउंड ऑफ के रूल हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। इस पर हम कुछ एग्जांपल आपको रख रहे हैं, उसको राउंड ऑफ कीजिए आप। लेकिन ये 4 पॉइंट अगर आपके माइंड में रहता है तो राउंड ऑफ बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम दे रहे, राउंड ऑफ इन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है। जो भी नंबर हम दे रहे हैं इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना होता है, किसी भी डिजिट में हो सकता है, लेकिन फिलहाल 2 पर एग्जांपल ले रहा हूं। एक और ऐसा है, ये 7 है, एक और ले लीजिए 5.555 इस तरह का है। चलिए 10 पूरा ही देता हूँ, 7.77, फिर आ जाइए 8.888 ऐसा कुछ है। इस तरह केस आपको मिलेगा। अब इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो चलो बच्चों
ये वीडियो है, मैं तो अब बताते चलूँगा, आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, चलो इधर लिखते हैं, यहाँ पर जरा समझिएगा। नंबर 1 वाला बात करता हूँ। लास्ट में कितना है? 1 है। 1 से पहले आप 5 को चेक करें, 5 के बाद 1 है, हमको ऑड इवन चेक नहीं करना, एक बढ़ा देना है, इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 8.9। अब आइए 2 में, देखिए लास्ट में कितना है? 2 है, जो कि उसके पहले 5 है, तो आप जो 5 रहेगा और 5 के बाद 0 के अलावा कुछ भी रहेगा, आपको ऑड इवन इसको चेक नहीं करना है, एक बढ़ा देना है, यहाँ पर हो जाएगा 7.5। थर्ड में आ जाइए। अब देखो लास्ट वाला डिजिट 2 है, तो निश्चित रूप से इसको हटा देंगे, चूंकि 5 से कम है तो 2.20 होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, हालांकि सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने वाला जो लेक्चर है इसके पहले में बताए हैं, जो बच्चे नहीं देखे सिग्निफिकेंट डिजिट का लेक्चर उसको जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ये राउंड ऑफ नहीं भी हुआ है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे वो जरा देखिए, 2.2, ये 2 तो हट ही गया, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रहा, फिर 0 हटा दिए तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। अब आइए 4 में, देखिए लास्ट में 7 है, तो 5 से ज़्यादा है, इसमें एक बढ़ा देंगे 9 हो जाएगा, फिर ये भी 5 से बड़ा है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, रिजल्ट आपका मिलेगा 9.3। अब आइए 5 में, हाँ इसको ज़रा समझिएगा, 1320, 1320 है। अब यहाँ पर सोचिए 1320 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, तभी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन इसको करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो इसको जरा आप केयर करें। इसके नीचे 1300 है और इसके नीचे 1400 है, यही 2 नंबर आपको मिलेगा जिसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन आप देखिए नंबर किसके क्लोज है, तो आप कहेंगे निश्चित रूप से 1300 के क्लोज है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 1300, और ये आपका बन गया। अब ये वाला समझ गए होंगे, जब ये हम बता चुके हैं तो निश्चित रूप से बता देंगे आप। यहाँ से जैसे इसी में सोचिए, आप 1400 में जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, इसके क्लोज में ये था, तो अब इसके क्लोज ढूंढिए कौन मिलेगा, तो जवाब है 1600। आइए अब 7 नंबर में, लास्ट में 2 है, 5 से कम हटा देंगे, फिर लास्ट में 7 है, 5 से ज़्यादा, इसमें बढ़ा देंगे, ये 9 हो जाएगा, ये भी है 5 से ज़्यादा, इसको हटा देंगे, आपका आंसर होगा 8.3। लीजिए अब 8 नंबर में आ जाओ, लास्ट में कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 6, 5 से बड़ा, ये कितना हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा 5.6। 9 में आ जाओ, लास्ट में कितना 7, इसको हटा दो 8, फिर इसको हटा दो 8, 7.8। अब 10 नंबर वाला, फिर लास्ट में कितना 8, 5 से बड़ा, डायरेक्ट लिखेंगे 8.9। तो बच्चों इस प्रकार से राउंड ऑफ होता है, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं इस राउंड ऑफ का एप्लीकेशन कैसे होता है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। एप्लीकेशन ऑफ राउंड ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ राउंड ऑफ। 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमेशा आपको पाला पड़ता है। आप किसी लेवल की क्वेश्चन सॉल्व करें, स्कूल लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करें, कंपटीशन लेवल का सॉल्व करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होना ही होना है। तो आइए इसको 4 को हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। वो 2 क्या क्या है वो जरा देखिएगा। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में समझिए, बात को बढ़िया समझिएगा। अगर 2 नंबर है, जैसे मैं कहना चाहता हूं, सपोज करो हम एक रेक्टेंगल दे देते हैं, इसकी लेंथ ये और इसकी ब्रेथ बी है, हम कहेंगे इसका पेरीमीटर निकालो, तो निश्चित रूप से पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओगे 2 × L + B। यहां जरा देखो, आप लेंथ की मेजरमेंट किए हैं, ब्रेथ की मेजरमेंट किए हैं, और जब पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं तो लेंथ और ब्रेथ का एडिशन हो रहा है, यानी दोनों का एडिशन हो रहा है। तो हम यहां जानना चाहेंगे कैसे होता है राउंड ऑफ। बात जरा समझिएगा, यानी 2 नंबर को हम ऐड करेंगे, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे होता राउंड ऑफ, वो जरा कहानी सुनिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। चलो x = है 2.42 मीटर और y = है 1.2 मीटर। हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना है, इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए क्या कहानी बनता है। तो इसमें रूल क्या है पहले वो जरा समझिए। रूल ये है, जो गिवेन नंबर है, इस वर्ड को पकड़िएगा, जो गिवेन नंबर है उन दोनों नंबर में चेक करो
कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। अगर आप इसमें चेक करेंगे तो 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें चेक करोगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। एक एग्जांपल और, तब फिर इसको ऐड करेंगे। जैसे हम कहते हैं x = 8.887 और y = 2.48। अब जरा चेक करो इसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, आप कहेंगे 3। इसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, आप कहेंगे 2। तो बच्चों जब दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान देना है कि मिनिमम पोजीशन ऑफ डेसिमल क्या है। व्हाट मीन्स दिस, यहां पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें, यहां पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें, तो मिनिमम हमारा 1 हुआ। इसलिए जब एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा रिजल्ट में 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल होना चाहिए। अब यहां पर आ जाओ, इसमें 3 डिजिट के बाद है और इसमें 2 डिजिट के बाद है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट होना चाहिए जिसमें डेसिमल 2 ही डिजिट के बाद रहना चाहिए। तो यही आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो करना है। जैसे सिंपल, चलो हम x + y कर देते हैं तो 2.42 + 1.2 एकदम बच्चा के स्टाइल में ऐड कीजिए। लीजिए 2.42 और 1.2 है, ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लीजिए अगर आप 3.62 मीटर लाते हैं और इतना ही पर छोड़ देते हैं, आपका आंसर गलत हो जाता है। आप कहेगा सर बचपन से हम सीखे हैं, हमारे प्राइमरी टीचर सिखाएं, इस बात को गलत कैसे है। जी हाँ, यही यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट का इंपॉर्टेंस है और यही राउंड ऑफ का इंपॉर्टेंस है। आपने क्या देखा, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो कम से कम क्या मिला, 1 डिजिट के बाद। तो आपके रिजल्ट में भी 1 ही डिजिट के बाद होना चाहिए। दैट मीन्स अभी आपको राउंड ऑफ करना है। और अब जरा सोचिए लास्ट का डिजिट कितना है, 2, 5 से कम हटा दीजिए और ये आपका राइट आंसर हो गया 3.6 मीटर। तो ये काम एडिशन में देखना है। अगर इसी को हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या कहानी बनेगा वो जरा समझिए। यहां पर हमने एडिशन किया, अब इसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, x - y। यहां पर हमारे पास है 2.42 - 1.2। देखिए कैसे बनेगा, एकदम बच्चा का स्टाइल में भाई, बच्चा का स्टाइल में। 1.2 लेजे 2 होगा, यहाँ 2 होगा 1, आपको रिजल्ट मिला 1.22 मीटर। आप ही जरा सोचो क्या आपका आंसर सही होगा। निश्चित रूप से आपको फील आ चुका होगा कि नहीं सर आंसर अभी हमारा नहीं आया है, क्योंकि इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो रिजल्ट में हमें 1 ही डिजिट के बाद रखना है। दैट मीन्स राउंड ऑफ कर दीजिए 1.2 मीटर। तो व्हाट इज दिस, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों। जब 2 न्यूमेरिकल को आप बना रहे हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल ही बना सकते हैं, 2 ही क्यों, जब 2 नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो वहाँ देखना है उन दोनों नंबर का एडिशन करते समय हमारा कम से कम कौन सा नंबर में डेसिमल की पोजीशन है, रिजल्ट में वही होना चाहिए। और ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट अप्लाई करना है इन केस ऑफ एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। अब जरा आप देखिए मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो a = 2.4 मीटर और b = 10 मीटर। यही दोनों नंबर को हमें इंटू करना है। हमको इसमें a × b भी निकालना है और साथ ही साथ a / b निकालना है। तो यहाँ क्या देखना है, एडिशन में आपको डेसिमल का पोजीशन देखना था, सब्ट्रैक्शन में डेसिमल का पोजीशन देखना था। लेकिन अब कान खोल के सुन लीजिए पूरी कंसंट्रेशन से, जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे या 2 नंबर को डिवाइड करोगे तो हमें डेसिमल के पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो जैसे बचपन में आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन लास्ट में आपका रिजल्ट 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए। जैसे इसमें यहाँ 2.4 × 10 पॉइंट से कैंसिल 24, ये मीटर स्क्वायर हो गया। जरा देखो बच्चों, यहाँ पर मीटर, यहाँ मीटर, इसलिए मीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर हमारा आंसर तो आ चुका है, बचपन से वही सीखे हैं, लेकिन आप चेक करो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है। देखिए इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, कम से कम 1 हुआ, तो रिजल्ट भी आपको 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट में जाना है लेकर के। और ये कैसे होगा, राउंड ऑफ के द्वारा। इसको हम लोग लिख देंगे 20 मीटर स्क्वायर। जरा सोचिए, कोई बच्चा सपना में भी नहीं सोचा होगा कि 2.4 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 20 आता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है, राउंड ऑफ के द्वारा। चलो बच्चों 2.4 / 10,
ये दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों नंबर में देख लो कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, तो कहेंगे 1 है, लीजिए डेसिमल हो जाएगा 0.2, और यहाँ यूनिट तो सेम है, मीटर मीटर कट जाएगा, यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ क्या आपका आंसर सही है? अब आप सोच रहे होंगे बिल्कुल ही नहीं, हाँ सर अब फिल आ चुका है, राउंड ऑफ कर दो 0.2, दिस इज द आंसर। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रिजल्ट शुड बी इन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। कुछ मैं एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ बोल रहा हूँ, उसको जरा फिल करना। जैसे बच्चों मान लो स्फीयर है, इसकी रेडियस है 0.1 सेंटीमीटर। मैं कुछ क्वेश्चन बना नहीं रहा हूँ बल्कि आपको फिल करवा रहा हूँ। हम कहते हैं सरफेस एरिया निकालना है, आप लगाते हैं 4πr²। 4π तो कांस्टेंट है, रहने दो, r की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करोगे। यहाँ पर क्या केयर करोगे? अरे r² है ना, तो r² को कैसे लिखोगे? r इंटू आर। यहाँ पे क्या केयर करोगे? डेसिमल का पोजीशन या सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर? यहाँ पर एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है? r² को आप क्या लिख सकते हो? r² को लिखोगे आप r इंटू आर, तो ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसलिए यहां पर हम केयरफुल रहेंगे अबाउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। व्हाट मीन दिस? इसको जैसे कैलकुलेशन करना है कर लीजिए, लास्ट में आपको एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट में नंबर रखना है। अगर मान लो वॉल्यूम निकालना है तो आप लगाएंगे 4/3πr³। वही बात है, r इंटू आर 3 बार हो रहा है, कितनों बार मल्टीप्लीकेशन होगा? हमारा रिजल्ट में एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। हर बच्चा को वॉल्यूम निकालने आता है, सरफेस एरिया निकालने आता है, लेकिन हर बच्चा का आंसर टैली नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बुक से? क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट का कंसेप्ट उसका कमज़ोर है, राउंड ऑफ नहीं कर पा रहा है, राउंड ऑफ का ध्यान नहीं रख पा रहा है। तो ध्यान रखना है कब हमें देखना है सिग्निफिकेंट डिजिट और कब देखना है हमें डेसिमल का पोजीशन। जैसे बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक स्क्वायर है, सभी साइड इसका ले लेता हूँ 0.2 मीटर है, सब जानते हैं इक्वल होता है 0.2 मीटर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पेरीमीटर निकालो, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल करोगे 4 इंटू साइड, अगर साइड को ए बोलते हैं तो यहाँ पर 4 तो पहले से है, साइड 0.2 है तो आप बोलेंगे 0.8 मीटर। लेकिन यहाँ केयरफुल क्या रहेंगे? अरे यहाँ तो सिंपल एक ही नंबर की बात हो रहा था, एक नंबर में जो सिग्निफिकेंट डिजिट है बस वही आपका आंसर होगा। एक सिग्निफिकेंट डिजिट था ही, इसलिए यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। लेकिन अगर हमें एरिया निकालने बोलेंगे तो साइड का स्क्वायर करेंगे, तो साइड का स्क्वायर करने से यहाँ 2 नंबर का इंटू हो रहा है कि एडिशन हो रहा है? आप कहेंगे इंटू हो रहा है, 0.2 इंटू 0.2 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ क्या केयर करेंगे हम लोग? सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ डेसिमल नहीं करेंगे, आप करेंगे 0.04। अब चेक करो आपकी आंसर एक सिग्निफिकेंट डिजिट में है या नहीं है? कहेंगे जी हाँ, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसलिए आपका आंसर ये सही हो चुका है। यहाँ डेसिमल का पोजीशन नहीं देखना है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेसिमल का पोजीशन देखना। 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 नंबर को डिवाइड कर रहे हो, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है। दोनों में कम से कम होना चाहिए। अगर डेसिमल देख रहे हो तो कम से कम डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए आंसर में। अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देख रहे हो तो कम से कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर होना चाहिए। तो बच्चों ये था राउंड ऑफ, छोटा सा वीडियो आपको, इस वीडियो को आप देखें, और अगर आपका क्लास छूट जाता है किसी कारणवश तो आप इस वीडियो को देख करके प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो ये राउंड ऑफ का कंसेप्ट था। थैंक यू सो मच।